सोशल मीडिया ब्रांडिंग। सोशल मीडिया ब्रांडिंग को हम समझने से पहले समझेंगे सोशल मीडिया को अलग और ब्रांडिंग को अलग। पहले हम समझते हैं सोशल मीडिया क्या होता है। बेसिकली जो सोशल मीडिया होता है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है, एक ऐसे लार्ज नंबर ऑफ कम्युनिटी होती है जहां पर सब लोग आकर अपनी वीडियोस, अपने फोटोज, अपने कंटेंट, अपने स्टफ्स को शेयर करते हैं और एक दूसरे से मुलाकात करके ऑनलाइन अपनी बातों को शेयर करते हैं और बहुत सारी चीजें करते हैं। अगर हम वहां पर बात करें ब्रांडिंग क्या होती है, ब्रांडिंग का मतलब ये होता है कि हम अपने प्रोडक्ट को, अपने सर्विस को अपने कस्टमर के सामने ऐसा बैठाल दे उसको समझ में आ जाए कि भाई प्रोडक्ट और सर्विस इन्हीं की है। अगर मेरे प्रॉब्लम को कोई सॉल्व करेगा तो इनका प्रोडक्ट ही करेगा। मतलब एक वैल्यू क्रिएट कर देनी है अपने बिजनेस की अपने कस्टमर के सामने। अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाऊं कि असली में ब्रांडिंग क्या होती है, एक्चुअल ब्रांडिंग क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने दो शूज मतलब जूते, शूज का निर्माण किया, ठीक है। सेम दोनों शूज जो है सेम क्वालिटी के हैं, ठीक है। सेम मतलब हर चीज उसमें सेम सेम है, कलर भी सेम है, साइज भी सब कुछ सेम सेम है। अब दोनों का प्राइस रखा आपने 4-4 हजार रुपए। उन दोनों प्राइस को निकाला और एक में टैग लगा दिया एडिडास का और एक में टैग लगा दिया किसी लोकल कंपनी का, ठीक है। शूज की दोनों का प्राइस 4,000 है, एक में टैग लगा हुआ है एडिडास का और एक में टैग लगा है लोकल कंपनी का। और अब वो मार्केट में निकालेंगे। जब वो मार्केट में आप निकालेंगे तो आपका ये कहना है कि भाई मेरे दोनों शूज में कौन शूज बिकेगा 4,000 का। आपको क्या लगता है कौन सा शूज 4,000 का बिकेगा? यस, बिल्कुल करेक्ट, एडिडास का शूज ही 4,000 का बिकेगा। क्योंकि एडिडास इस मार्केट में बहुत पहले से है, उसने मार्केटिंग किया है, प्रमोशन किया है और अब जाके कहीं ना कहीं वो अपनी ब्रांड वैल्यू क्रिएट कर चुका है जिससे कि सब लोग उसको लेंगे। तो उसके लिए लोग उसको 4,000 पे कर देंगे क्योंकि उसने मेहनत की है, उसने पेशेंस रख के टाइम लगा के अपना काम किया और ब्रांड बनाया। बट जो लोकल कंपनी है अभी उतनी वायरल नहीं हुई है, अभी लोगों के सामने आई नहीं है, तो उसका जूता 400 में बिक जाए बहुत बड़ी बात है। मतलब ये भी 4,000 बिक जाएगा और इसके 10% रुपए में 400 में जो लोकल कंपनी का जूता है वही क्वालिटी का वो 400 में ही बिकेगा क्योंकि इसकी ब्रांडिंग नहीं है, इसकी मार्केटिंग नहीं है। सो गाइस, यही हमारी ब्रांडिंग है और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि सोशल मीडिया में अपने बिजनेस की, अपने कंपनी की या समथिंग की हम किस तरह ब्रांडिंग करके लोगों तक पहुंचा सकते हैं और अपनी एक वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। हेलो गाइस, मैं आपका आकाश। आज का हमारा टॉपिक है सोशल मीडिया ब्रांडिंग। तो चलिए अपनी वीडियो को हम चालू करते हैं। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। दूसरी चीज, मैं अब इंस्टाग्राम पे भी आ चुका हूं, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं क्योंकि ऐसे नए नए स्टेप्स को लेकर, नए नए स्टफ्स को लेकर, पोस्ट को लेकर मैं वहां भी आता रहता हूं, तो आपको वहां से भी सीखने को मिलेगा। तो चलिए अपनी वीडियो को हम चालू करते हैं। सोशल मीडिया ब्रांडिंग में जो हमारा पहला पॉइंट आता है वो ये आता है कि फोकस ऑन योर बेसिक्स। इसका मतलब ये होता है कि जब आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आते हो, फॉर एग्जाम्पल फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, अपने बिजनेस को लेकर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आते हो तो आपको मतलब इनिशियल स्टेज से स्टार्ट करना पड़ता है। आपको एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है अपने बिजनेस के लिए और उस बिजनेस के लिए उस अकाउंट में सारी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन डालनी पड़ती है जो कि आपके बिजनेस से रिलेटेड हो। उस अकाउंट की जो बायो सेक्शन होगा उस बायो सेक्शन को आपको ऐसे फिल करना होता है जिससे कि अगर आपका कस्टमर, आपका कोई यूजर उस चीज को पढ़े तो वो एक बार में समझ जाए कि आपके बिजनेस का पर्पस क्या है, आपके बिजनेस का मोटिव क्या है, कि हमें और हमारे प्रॉब्लम को आप किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम बेसिक्स में और कुछ चीजें बात करते हैं, आप अपने प्रोफाइल पिक्चर में अपने कंपनी के लोगो का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम बड़ी बड़ी कंपनीज की बात करें तो उनकी जो सोशल मीडिया होती है उसमें वो अपने लोगो का इस्तेमाल करते हैं, लोगो, क्योंकि लोगो से ही और उसके नाम से ही कस्टमर उनको जानता है। अगर हम जोमेटो की बात करें, स्विगी की बात करें, पेप्सी की बात करें, ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं। अगर इन्हें कोई जानता है या कहीं ना कहीं इन्होंने छाप भी छोड़ी है तो अपने काम की वजह से छोड़ी है, लेकिन एक लोगो भी इंडिकेट करता है कि अगर लोगो कहीं दिखेगा तो लोग इंसान कह देंगे भाई जोमेटो का लोगो है। मतलब इससे आपकी एक पहचान होती है। तो अगर आपका प्रोफाइल पिक्चर भी है तो उस पर आप अपना लोगो लगाइए, अपनी कुछ फोटोज लगा दीजिए जिससे कि लोग आपको जान पाए। अपने बायो को ऐसा बना दीजिए कि आपकी कंपनी के प्रोफाइल वहां पूरे तरीके से शो हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो लिंक्डइन हो, ठीक है। अब बात यहां पर यह आती है कि जब आप ये सब चीजें कर लेते हो, अब आपको बताना होता है कि एक्चुअल में आपकी जो कंपनी है वो क्या कर रही है, किस तरह के प्रोडक्ट्स, किस तरह के सर्विसेज वो प्रोवाइड करती है,
किस किस चीजों को रिजॉल्व करती है, किस किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में काम करती है, क्या क्या उसकी कम्युनिटी गाइडलाइंस है, क्या क्या वो चीजें करके आपको सेटिस्फैक्शन पहुंचा सकती है। तो इसके लिए करना पड़ता है आपको पोस्ट, मतलब आपको ग्राफिक्स तैयार करने पड़ते हैं, पोस्ट तैयार करने पड़ते हैं, एक कंसिस्टेंट के वे में रोज अपने सोशल मीडिया अकाउंट पब्लिश करना पड़ता है, जिससे कि आप अपने एक्चुअल में और जेन्युइन कस्टमर मतलब फॉलोवर गेन कर पाओगे। ठीक है, अपने अकाउंट में उन्हें जोड़ पाओगे, जिससे कि फ्यूचर में आप उनसे सेल कर सकते हो, आप उनके सामने अपनी मार्केटिंग कर सकते हो, अपनी प्रमोशन कर सकते हो और साथ ही साथ एक ब्रांडिंग भी कर सकते हो। तो बेसिक्स को कवर करना सोशल मीडिया ब्रांडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमारे बेसिक्स में यही पॉइंट आते हैं कि अपने बायो को अच्छा रखो, लोगो तैयार करो, प्रोफाइल पिक्चर तैयार करो। ठीक है, कंसिस्टेंट और एक रेगुलर वे में अपने पोस्ट को डालते रहो, जिससे कि आपके फॉलोअर्स आपसे इंगेज रहेंगे। दूसरा पॉइंट, इंक्रीज योर विजुअल ब्रांडिंग्स। विजुअल्स क्या होते हैं? विजुअल्स मतलब हमारे ग्राफिक्स, हमारे वीडियोस, हमारा कंटेंट, हमारे मतलब स्क्रीनशॉट्स, मतलब तरीके तरीके की जो चीजें होती हैं जिससे हम अपने लोगों को शो कर पाते हैं, अपनी चीजें अपने फॉलोवर को शो कर पाते हैं कि एक्चुअल में हम है क्या। ठीक है, तो आपको इसे इंक्रीज करना पड़ता है, अपने जो इमेजेस, जो ग्राफिक्स, जो वीडियोस आपको यूज करना पड़ता है वो एक मतलब एक ह्यूज अमाउंट में यूज करना पड़ता है। रेगुलर वे में उसको कंसिस्टेंट के रूप में उसको पोस्ट करना पड़ता है, जिससे कि आपके फॉलोवर आपसे एंगेज रहेंगे, आपको जानते रहेंगे कि आपकी कंपनी में रेगुलर वे में क्या हो रहा है, आप क्या डेवलपमेंट कर रहे हो, आप क्या चेंजेस कर रहे हो अपने इंस्ट्रक्शंस में, अपने गाइडलाइंस में, या अपने कुछ भी सारी चीजें आप अपने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उसको अपडेट करते रहोगे। अगर हम दूसरे तरीके से बात करें तो आजकल क्या चल रहा है, बहुत सारी कंपनीज इंस्टाग्राम पे आ चुकी हैं, अपने बिजनेस को धीरे धीरे वो इंस्टाग्राम पे अपना अकाउंट बना के फैला रही हैं। तो वो आजकल इंस्टाग्राम स्टोरीज जैसे आप सब जानते होंगे, तो अपने स्टोरीज में वो अपने कंपनी के रिलेवेंट इंफॉर्मेशन को पब्लिश करती हैं, कुछ ऐसे चीजें बताती रहती है अपने स्टोरीज में, जिससे कि आप उसका फॉलोवर उसको हाईलाइट करे, उससे इंगेज रहे, उसको पढ़े। इससे क्या होगा, उनके कस्टमर का बेस बढ़ेगा, उससे उनकी कंपनी की लॉयल्टी बढ़ेगी, उससे उनके सामने उसी कंपनी की ब्रांडिंग होगी। तो अपने विजुअल्स को, अपने ग्राफिक्स को, अपने वीडियोस को बढ़ाना सबसे बड़ी बात होती है फॉलोवर और कस्टमर गेन करने के लिए, और साथ ही साथ दूर दूर तक अपनी मार्केटिंग और ब्रांडिंग करने के लिए। तीसरा पॉइंट, इंप्रूव योर मार्केटिंग पर्सोनाज। इसका मतलब ये होता है कि इसमें जो बंदे बिजनेस टू बिजनेस मार्केटिंग करते हैं वो किस तरह करें, मतलब एक्चुअल जो आपकी टारगेट ऑडियंस है उसे हम किस तरह पॉइंट आउट कर सकते हैं सोशल मीडिया के द्वारा। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझाता हूं, टिकटॉक वर्सेस फेसबुक। अगर आप टिकटॉक यूज कर रहे हैं और फेसबुक यूज कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि टिकटॉक में जो यूजर्स हैं वो बहुत सारे यंगर हैं, मतलब न्यू जनरेशन के हैं, बट फेसबुक पे क्या है, न्यू जनरेशन, ओल्ड जनरेशन, मतलब सारी जनरेशन आपको मिल जाएगी। तो आप इससे इजीली डिसाइड कर पाओगे कि आपका प्रोडक्ट, आपका सर्विस किसके लिए है, आपको किस प्लेटफॉर्म पर जाके अपने प्रोडक्ट और सर्विस को अपने फॉलोवर गेन करने हैं। अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है जो कि सिर्फ यंगर के लिए है तो टिकटॉक आपके लिए बेटर है। अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है कि वो हर डिपार्टमेंट के लिए है तो आपके लिए फेसबुक बेटर है। इसी तरह से एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूं इंस्टाग्राम का और लिंक्डइन का। अगर मैं इंस्टाग्राम की बात करूं तो इंस्टाग्राम पे स्मॉल बिजनेस वेंडर्स बहुत हैं, मतलब जिनके छोटे छोटे बिजनेस है, जो छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स हैं, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे अपने बिजनेस को लिस्ट किया हुआ है पूरे तरीके से। ठीक है, वहीं अगर मैं लिंक्डइन की बात करता हूं तो लिंक्डइन पे क्या है, बड़ी बड़ी कंपनी के ओनर्स, बड़े बड़े बिजनेस के ओनर्स, छोटे छोटे बिजनेस के ओनर्स भी लिंक्डइन पे हैं, मतलब उनकी प्रेजेंस यहां पर है, बट इंस्टाग्राम पे उनकी प्रेजेंस कम रहती है। तो आप इससे भी इजिली टारगेट कर सकते हो कि आपके जो कस्टमर है या आपका जो टारगेट ऑडियंस जिससे आप कनेक्ट होना चाहते हैं अपने बिजनेस के लिए, वो किस प्लेटफॉर्म पे है या वो किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मुझे मिलेगा, जहां पर मैं अपना प्रोफाइल क्रिएट करके उनसे एक टच बना सकूं और उनसे एक हेल्दी बिजनेस एनवायरनमेंट क्रिएट करवा सकूं या खुद कर सकूं। फोर्थ पॉइंट, क्रिएट मल्टीपल अकाउंट्स फॉर डिफरेंट एरियाज। इसका मतलब ये होता है कि कभी कभी कंपनीज क्या करती हैं, कंपनी के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हो जाते हैं, कंपनी के बहुत सारे सर्विसेज हो जाते हैं, लेकिन फिर कंपनी सोचती है कि अगर मेरे प्रोडक्ट है, मेरे सर्विस है और एक अकाउंट पे हर प्रोडक्ट और हर सर्विस के टारगेट ऑडियंस मतलब कस्टमर आ जाएंगे तो वहां हौच पौच हो जाएगी। हम समझ नहीं पाएंगे कि हमारे पास इस प्रोफाइल पे किस टाइप के कस्टमर है, किस टाइप की टारगेट ऑडियंस है। तो कंपनीज क्या बेसिकली करती है सोशल मीडिया के लिए, अपने हर प्रोडक्ट के लिए वो अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मतलब अकाउंट क्रिएट करती है, अलग अलग नाम से, मतलब अपने प्रोडक्ट के नाम से प्रोफाइल क्रिएट करती है, जिससे कि क्या होता है वहां पर वो जो इन्फॉर्मेशन डालती है ऑनलाइन वो उसी प्रोडक्ट के बारे में डालती है
और इससे क्या होता है, जब वो इन्फॉर्मेशन डालती है तो उसके पास जो कस्टमर, जो फॉलोवर्स आते हैं वो उसी प्रोडक्ट, उसी सर्विस के लिए आते हैं। तो इससे क्या होता है, फ्यूचर में अगर वो कुछ बेचना चाहेंगे तो इजिली वहां पर सेल आराम से बहुत एक अच्छे वे में होगी, एक अच्छे तरीके से ब्रांडिंग हो जाएगी, मार्केटिंग हो जाएगी। तो बड़ी बड़ी कंपनी बेसिकली क्या करती हैं, अपने प्रोडक्ट को डिवाइड करने के बाद सोशल मीडिया में भी डिवाइड कर देती हैं, जिससे कि वो अपने टारगेट ऑडियंस को और सही तरीके से समझ जाए। लेकिन कभी कभी बात यहाँ पर यह भी आती है कि लोग कहते हैं भाई कंपनी के पास भी एक मेन प्रोफाइल होना चाहिए। यस, कंपनी क्या करती है, कंपनी अपने प्रोडक्ट के अकाउंट को डिवाइड करने के बाद खुद की एक पर्सनल अकाउंट क्रिएट करता है, जिसमें वो बता देता है कि भैया मेरे पास ये प्रोडक्ट है, ये चीजें हैं, इसके लिए मैंने सेपरेट अकाउंट बनाया हुआ है। और उस अकाउंट पे वो सिर्फ अपनी कम्युनिटी गाइडलाइन शेयर करती है, कुछ कंपनी की इंफॉर्मेशन शेयर करती है, मतलब जो टॉप अथॉरिटी वाली न्यूज होती है, इंफॉर्मेशन होती है, उस अकाउंट पे बस वो शेयर करती है वो। और बाकी जो प्रोडक्ट की जो चीजें होती हैं वो उसके लिए अकाउंट बना के उस पर शेयर करती है, उस पर एक्टिव रहती है और अपने कस्टमर्स को भरोसा दिलाती है। फिफ्थ पॉइंट, एनालिसिस ऑफ योर परफॉर्मेंस। जब आप ये चारों स्टेप को फॉलो कर लेते हो, या जो इससे अब्रॉड स्टेप्स आपको अगर मालूम है उन सबको फॉलो कर लेते हो, तो आपकी बारी आती है उसको एनालिसिस करना कि किस प्लेटफॉर्म पे हमारी मार्केटिंग, हमारा प्रमोशन एंड हमारी मार्केट और ब्रांडिंग किस तरह से हो रही है, कहां से हमारे नंबर ऑफ फॉलोवर ज्यादा आ रहे हैं, कहां से हमारे नंबर ऑफ कस्टमर ज्यादा आ रहे हैं, जिससे कि फ्यूचर में हम उस प्लेटफॉर्म पे अच्छे तरीके से ग्रो कर सके। आपको सही तरीके से एनालिसिस करना होगा, डेटा निकालना पड़ेगा, उनसे कस्टमर से इन टच होकर बात करनी पड़ेगी, मतलब सारी चीजें करनी पड़ेंगी। इस एनालिसिस के लिए आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे सर्वे चला सकते हो, क्वेश्चन एंड आंसरिंग हब चालू कर सकते हो, जिससे कि कस्टमर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, आप कस्टमर से क्वेश्चन पूछ सकते हो। मतलब एक प्रॉपर तरीके से आपकी इंगेजमेंट बन जाएगी, जिससे आप कस्टमर की नीड जान पाओगे और कस्टमर आपकी ताकत, मतलब हर चीज इजिली जान पाएगा। तो मतलब सोशल मीडिया ब्रांडिंग में एक एनालिसिस पॉइंट जो हमारा होता है आखिरी में बहुत जरूरी होता है। और अगर आप ये कर रहे हैं सोशल मीडिया ब्रांडिंग अपने बिजनेस के लिए, अपने कंपनी के लिए या अपने खुद के लिए, तो आपको ये चीज जरूर करनी चाहिए। सो गाइस, जैसा कि आपने देखा, मैंने सोशल मीडिया ब्रांडिंग के ऊपर आपको सारी चीजें मतलब डिटेल्ड वाइज समझाई, पॉइंट वाइज समझाई। अगर आपको चीजें बिल्कुल सही तरीके से समझ आई होंगी तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।